Good morning, everyone. Now let's continue with your exercise 8.3. See, this is the exercise which is based on probability of binomial distribution. What is binomial distribution and the formula for binomial distribution we already discussed in the last lecture. Okay, and question number 1, 2, 3 and 6th one was completed. Now with the same type of binomial distribution we continue with the question number 4. Okay, now see the question 4. 5 cards are drawn successively with the replacement from a well shuffled pack of, it's not a deck, it's a pack of 52 cards. Find the probability is that all the 5 cards are spades, only 3 cards are spades and none is a spade. One more time. See, how many cards are drawn? 5 cards. 52 are the total cards. उसमें से आपने कितने कार्ड सिलेक्ट किए? 5. 5 cards are drawn successively. Successively का मतलब होता है कि one after another. एक साथ ऐसे 5 cards नहीं निकाल लिए. पहले फर्स्ट लिया, फिर सेकंड लिया, वो लिखा है विथ रिप्लेसमेंट. मतलब कैसे सिलेक्ट हुआ होगा पता है ना? 1 कार्ड सिलेक्ट किया, उसको नोट किया, फिर से रिप्लेस किया, वापस अनदर कार्ड लिया. मतलब जब भी मैं नया कार्ड लूंगा तो टोटल जो मेरे 52 है वो तो 52 ही रहेगा. लॉजिक समझ में आया? वी आर गिवन विथ रिप्लेसमेंट. एक्चुअली क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये रिप्लेसमेंट वाला आपको प्रॉब्लम जनरेट नहीं करेगा, बट द वर्ड रिप्लेसमेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टूड कि जब मैं कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको नोट कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ. मतलब जब मैं फर्स्ट कार्ड लेने गया तब कितने कार्ड्स थे? 52. सेकेंड 52 ही रहेंगे. थर्ड वन में भी 52. व्हाई? बिकॉज हाउ मेनी कार्ड्स वी सिलेक्ट? 5. बट एवरी टाइम वी सिलेक्ट एंड replace, select and replace. So at the end 52 are always there. Okay, now so find the probability that all the 5 cards are spades, only 3 and none. Okay, so as per the question 52 है ना, ये क्वेश्चन में आपको इग्नोर करना है. उसका रीजन है 52 is a by default number. कभी भी आप कोई भी कार्ड्स का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कितने कार्ड्स रहेंगे? ऑलवेज 52. बट यहाँ अगर आप चेक करेंगे, लेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड इन 52. हाउ मेनी स्पेड कार्ड्स? 13. और 13 में से मैं कितना लेने वाला हूँ? 1. So my P comes to 1 upon, it's not 13 upon 52. लॉजिक समझो. टोटल 52 है, वो 52 में स्पेड 13 है और वो 13 में से मैं 1. तो मेरा प्रोबेबिलिटी 13 upon 52 नहीं है, 1 upon 13 है. बिकॉज ये एक्चुअल वो आपका नंबर ऑफ एस वाला थोड़ी प्रोबेबिलिटी चल रहा है. इट्स अ बाइनोमियल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P. आपका सक्सेस किसमें है? स्पेड कार्ड सिलेक्ट करना. हाउ मेनी स्पेड कार्ड्स? 13. वी आर सिलेक्टिंग ओनली 1. Q 1 minus. It comes to how many total cards we select? 5. Let X. What is X? Number of spade cards out of. See, मैंने 5 कार्ड्स ही लिया है तो मेरे 52 में से मुझे कंसर्न ही नहीं है. हाउ मेनी कार्ड्स वी सिलेक्ट? 5. ओके, सो binomial distribution MCX P raised to X Q raised to
What is n? X. P 1/30. Q, n is fixed. So now this is our standard calculation. अगर आप फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला था, पर ये ना हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जनरेट कर लिया है बाय यूजिंग दिस 5cx 1/13 raised to x 12/13 raised to 5 - x. ये मेरे लिए सी मेरे जितने भी सब क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का यही पर्पस है. समझ में आया क्या करना है? ओके, नाउ सब क्वेश्चन नंबर 1. What is the probability? See, probability all the 5 cards are spent. Getting all 5 cards are means what is your x? Number of spare cards. How many spare cards we select? 5. So x is equal to. So your formula is fixed. Okay, so we put x is equals to 5. 5c 5 power 5 raised to 5c 5 and any number having power 0 answer comes to 1. तो वो पार्ट 1 हो जाएगा, ये इसका 1 आएगा. So ultimately probabilities of x is equals to 5. Your answer comes to 1/13 5 times. It's not required कि आप 13. It's not. वो unnecessary. आपको अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप सॉल्व कर भी लेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है. अरे यार सिंसियर स्टूडेंट है, 2 मार्क एक्स्ट्रा है आपका कोई सर्विंग के लिए तो बेटा आपको 2 रोटी ज़्यादा खिलाएंगे. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, आपके पास टाइम नहीं है. कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम किधर है. 80 मार्क्स 3 आवर्स का कंसेप्ट है. नाउ इन योर पेपर पैटर्न वी हैव एमसीक्यूज आल्सो, ऑब्जेक्टिव्स. सी पता है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो जितना सिंप्लीफिकेशन में आप सॉल्व करेंगे ना उतना आपके लिए ज्यादा बेटर है. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? Only 3 cards are spades. Only 3. Here what we are given, getting 5. X is equals to 5. Here probability of only 3 cards are spades. X. So now we understood कि हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. Okay. 5c3 1/13 3 12/13 5 minus 5 4 3. ये तो पता है ना कॉम्बिनेशन. 3 लिखा इसलिए 3 तक है, ऐसे नहीं 3 नंबर्स बैठ जाते. 5 15 होता तो 15 14 13. ये तो फिक्स्ड है. 3 टाइम्स 13 2 टाइम्स 3 3 2 2 10 1/13. यहाँ तो 3 टाइम्स 144 13 2 टाइम्स 1440 13. ओके ना, जब मैं यहाँ पे 5 टाइम्स में रुका रहा हूँ इंडाइसिस के फॉर्मूला की रुका हूँ. सी आई डोंट नो व्हाट आंसर गिवन बाय टेक्स्ट बुक, और वो सब सॉल्यूशन ठीक है, वो हम कंसीडर करेंगे तो नहीं आएगा. ये लॉजिक समझ में है ना क्या किया.
You just do the calculation. 5 2s are 10, 13 cube, 13 square, 12 square, 144 into 10, 1440 upon. If you want, you can count. Otherwise, you can keep this much open. And ऐसे भी probability में see fraction, indices form वो allowed है. क्योंकि probability क्या है बेटा पता है? Exact answer का कोई clarification आएगा ही नहीं. हाँ? Fraction भी allowed है, decimal भी allowed. One more question is also. None of is square. What is none of? Zero. Zero मतलब अगर मैं ये solve कर रहा हूँ probability of क्या है none of none is a spare means my x is 0. ये आपका स्टैंडर्ड यूज हो रहा है. 5c is 0, 1 upon 13 0, 12 upon 13 5, 1 1, 12 upon 13 5. सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको 12 upon 13 how many times? And this is your answer. Understood this? Clear? Write down this. Okay. Now question number 5. The probability that a bulb produced by a factory it will fuse after 200 days of use is 0.2. फिर से एक बार. The probability that the bulb produced by a factory will fuse after. Fuse in the sense बंद हो जाए. But कब? 200 डेज यूज करने के बाद उसके बंद होने के फ्यूज होने के चांसेस कितने? 0.2. लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बल्ब. हाउ मेनी टोटल बल्ब? 5. लिखा है ना क्वेश्चन में. लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5 दैट फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. देयर आर 4 सब क्वेश्चन. लिसन. अगर आप इंफॉर्मेशन वाइज जाएंगे n is equals to 5. P प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब विल फ्यूज after 200 days of use कितना है? 1 मोमेंट. ये 5 बल्ब आपने सिलेक्ट किया और ये जो P है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है. स्टैंडर्ड सिस्टम इन द सेंस क्या होता है कि अगर कंपनी कोई भी बल्ब बनाती है उसको आप 200 डेज यूज करते हो. समझो सब अभी तो बता ना जितने भी ये सब एलईडी लाइट्स है एलईडी बल्ब है सब वारंटी में आ गए. इन द सेंस गारंटी भी समझो आप रिप्लेस हो जाता है. जैसे आप बाय करते हो ना उस पर डेट लिख के दे देते हैं कुछ 1 ईयर का. जैसा कंपनी वो एक एग्जांपल देंगे समझो 1 ईयर का वारंटी है. 1 ईयर में ये अगर खराब भी होता है ना तो आपको वहाँ पे जाके ये जैसे आप देंगे ना आपको न्यू मिल जाए. फिर वारंटी कंटिन्यू नहीं होता है बट आपका चेंज हो जाएगा. बट जनरली समझो ना कि 1 साल की बात करो तो जनरली 1 ईयर तक कुछ नहीं होता है क्योंकि उनका कैलकुलेटेड ही होता है ना कि वो क्वालिटी इतना मेंटेन करते हैं कि 1 ईयर तक तो चल जाए. बट अगर कुछ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हुआ या वायरिंग में या कुछ वोल्टेज में प्रॉब्लम हुआ ये खराब हुआ तो कंपनी को एक्सचेंज होता है. आपको कस्टमर को क्या लॉस है? कुछ नहीं. क्योंकि ये इतना पे करने के बाद इतना तो माइंड सेट हो गया कि यार 1 ईयर तक कुछ भी हुआ तो प्रोडक्ट तो मेरा चेंज हो जाएगा. तो उसमें भी कंपनी के पास एक चांसेस होते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 200 डेज मतलब 6 मंथ ऊपर ही हुआ है 1 ईयर भी नहीं.
200 डेज ऑफ, मतलब उसके बाद बिगड़ने का चांसेस कितना है? 0.2। क्यों? 1 माइनस 0.8 एम तो आ गया। लेट x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बल्ब आउट ऑफ 5 will fuse after 200 days of, मतलब आपका 5 हाईएस्ट पार्ट होगा, क्योंकि आपने जो बल्ब, समझो मैंने बल्ब जो बाई किए, हाँ, तो हमने बल्ब कितने बाई किए, मतलब मेरे पास मैक्सिमम लिमिट तो ऐसे भी कितना है? 5। ये तो उसकी प्रोबेबिलिटीज है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NCX P raised to X N 5 P 0.2 Q ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर सब क्वेश्चन नंबर 1? प्रोबेबिलिटी x is equals, probability of x is equals to 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी आपने काउंट किया है। So my x is equals to 0, phi c is 0, power 0, 5 minus 0. So obviously लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इतने सब पावर्स को काउंटिंग नहीं किया। What is the second one? X is less than or equals to 1. So x is either 1 or less, 1 or less than 1. So which value we can consider 1 or lesser 1? So it may be 0, it may be 1. x is less than or equals to 1, तो आपके x का वैल्यू आइदर 0 है आइदर 1। जीरो अगर लिखना है फॉर्मूला तो यही रहेगा। हमने ऑलरेडी फाइंड किया है वैसे भी यहाँ पे, इसके पावर में 0, 5 माइनस x1 क्या है 1, 5c1, पावर में 1, 5 माइनस, इट कम्स टू 1.8, 5.2, 0.8, 4। अब आपके पास एक चॉइस है कि 0.84 टाइम्स 0.85 टाइम्स, तो दोनों में से आप क्या कर सकते हो, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स में से 4 टाइम्स कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपका 0.84 टाइम्स, here remaining is 0.8 plus 5.2 into प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये अलजेब्रिक पार्ट है यार। 0.8 5 टाइम्स 4 टाइम्स, हमने 4 टाइम्स कॉमन ले लिया, 4 टाइम्स यहाँ से कॉमन, यहाँ कितना रिमेनिंग है 1 टाइम प्लस 5.2, तो ऑलरेडी आपने कॉमन लिया, ये आपका 4 टाइम्स प्लस
ये तो 1 आ जाएगा, तो 0.84 टाइम इनटू, and this is your probabilities of x less than equals to. Another 2 questions are also there, but see ये एक्चुअली जेन्युइनली आप अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे ना, ये जितने भी क्वेश्चंस है आपका मेनली प्रैक्टिस करने का पार्ट कहाँ तक होगा पता है? ये स्टैंडर्ड अभी तो आपको पूरा बोलेगा, बट जब आप प्रैक्टिस करो ये आपका, क्योंकि इसके बाद ये जितना भी कैलकुलेशन है ना ये सब अलजेब्रिक पार्ट है, कभी डेसिमल्स में होगा, कभी फ्रैक्शन में होगा, कैलकुलेशन होगा नहीं होगा, इट्स ओके। ओके, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर सब क्वेश्चन बाकी के 2 करवाता हूँ। करो ना। See, if you want probabilities of x greater than 1, see in this question your highest number is 5. अगर आप see कोई भी प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल है या कोई भी टाइप है, इतना तो कैलकुलेशन हमको भी समझ में आता है। लिसन, x 1 से ग्रेटर मतलब क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5 मीन्स के हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू कैलकुलेट फॉर्मूला? 4 टाइम्स। अगर मैं सिंपल कोई कैलकुलेशन भी नहीं सोचूं तो डायरेक्ट इतना तो समझ में आएगा कि अगर मेरा x 1 से ग्रेटर है, अगर मेरा x 1 से ग्रेटर है मीन्स x में भी 2, 3, 4, 5, तो x इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 + 5, एंड एवरी टाइम ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। मतलब ये फॉर्मूला आपको कितने टाइम सॉल्व करना होगा? 4 टाइम। इज दिस इजी? तो हम क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे। अब सर ये रिवर्स मतलब क्या? As we discussed earlier, suppose you score 90% in your 12th standard. अगर आप 90% स्कोर कर रहे हो तो मतलब रिमेनिंग कितना बचा? 10%। तो 1 में से 90 लेस होगा तो क्या आएगा? वो आप 1 यानी यहाँ अगर आप लिखते हो तो ये 0.9 होगा, ये 1 में से लेस करेंगे तो क्या आएगा? 0.1। ओके, तो अगर मैं इसको ये दिस इज कॉल्ड लाइक सी रिमेनिंग पार्ट को लेस करना। अगर मेरा x ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ x लेस एक आपके टोटल चांसेस 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपको फाइंड क्या करना है बोलिए तो? x ग्रेटर देन 1। 1 इंक्लूड है क्या? ग्रेटर देन 1। ये मतलब आपके पास 2 चॉइस है, आप 2, 3, 4, 5 यूज करके फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे किसी ने 0 लिया है फिर 0 एंड 1 लिया है, तो वैसे आप 2, 3, 4, 5 लेकर सॉल्व करो और वो 4 आंसर्स को ऐड करो तो भी आप आंसर लेके आओ। अगर आपको वो नहीं करना तो इसमें बचा क्या? इसमें 0, 1, उसको 1 में से लेस करो, 1 माइनस probabilities of x is equals to 0 plus x is equals to 1। बट मुझे ये फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है, क्यों? सब क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी ऐड किया है। इसका आंसर क्या था? 0.84 टाइम इनटू, ये सॉल्व नहीं करना, दिस इज योर आंसर। हमने क्या किया, मैं अभी भी आपको अभी क्वेश्चन आता है सर ये टाइप चलता है, अलाउड है क्या? अलाउड नहीं होता तो मैं करवाता है तो फिर वो सब कंफ्यूजन नहीं रखने का यार। यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्या था कि योर x इज ग्रेटर देन 1, योर x इज ग्रेटर देन 1 मींस x में भी 2, 3, 4, 5, तो आइदर 2, 3, 4, 5, जैसे ये 1 ले लिया, वैसे इसके प्लेस पे 2, 3, 4, 5 वो सॉल्व करके ऐड करते हैं ना तो आंसर ये, मतलब अभी तो मैंने एक्सपांड ही नहीं किया क्योंकि हमने क्या किया, जो रिमेनिंग है 0 एंड 1 उसको किस में से लेस कर दिया? 1। और 1 में से लेस करने वाला कंसेप्ट आपको पता है, बिकॉज इन द एंटायर प्रोबेबिलिटी द टोटल इज ऑलवेज 1। आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ
ये इजी सॉल्यूशन है। फोर्थ वन, x is so probabilities of x great। तो इसमें कितना सॉल्व करना होगा पता है? अगर मैं सिंसियरली सिंसियर इन द सेंस कि जो दिया है वैसे कोई चेंजेस नहीं करना है तो क्या क्या करना होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 मींस 1 2 3 4 5, मतलब आप 5 टाइम्स फॉर्मूला लिखो, 5 टाइम्स उसको सॉल्व करो, फिर 5 टाइम्स जो आंसर आएगा उसको ऐड करो। इजी है क्या? तो उसका 1 में से प्रोबेबिलिटीज ऑफ x याद रखना लेस देन ही आएगा, ओनली ग्रेटर था तो इक्वल आया, इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। अभी आप ये तो कंफ्यूजन हो गया। देखो आपका टोटल क्या चांस है? 0 1 2 3 4। ओके, अब आपको लेके क्या आना है? x इज ओनली ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर मतलब 1 आएगा उसमें। हाँ तो बचेगा क्या? तो 1 से मतलब 1 आना नहीं चाहिए। Means my 1 minus probabilities of x is equals to 0। ये भी ऑलरेडी फाइंड किया आपने। इसका फाइनल आंसर है इसका। समझ में आया क्या? अंडरस्टूड दिस? मतलब ये दोनों है ना, हमने क्या किया रिवर्स फॉर्म में लिया और ऑलवेज यही करना है, क्योंकि क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड सेकेंड थिंग कैलकुलेशन भी, कि वो तो आप कर भी लेंगे बट उतना मार्क्स के कंपेयर में उतना टाइम आपके पास नहीं है। अंडरस्टूड? प्लीज नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In a multiple choice test with 3 possible answers. See, here we are given multiple choice test, and we very well knows कि what is multiple choice test. That means कि MCQ वाला, MCQ में कितने ऑप्शंस होते हैं? तो वो कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। लॉजिक वही है ना कि MCQ में कंपलसरी 4 ऑप्शंस ही होने चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, देखो लिखा है a multiple choice test with 3 possible answers of each of the 5 questions। Means कि how many questions we have? 5. And in each question how many options we have? 3. 5 questions. Okay. Now what is the probability of a candidate getting 4 or more correct answers by random? 4 or more. Now listen. See, in this question, n is equals to 5 questions. P, probability of possible answers 1/3। We can understand आपके कोई भी MCQ में 3 चॉइसेस है, सो आपका पॉसिबिलिटीज आंसर का क्या होगा? 1/3, क्योंकि मेरे पास 3 चॉइस मतलब 3 ऑप्शन है A B C D है, मतलब वो कंपलसरी थोड़ी ना है कि आएगा ही लिखा है MCQ, तो 3 चॉइस है, मुझे उसमें से कोई भी एक लेना है। सो व्हाट इज माय Q? 1 माइनस। ले x is what? x क्या फाइंड करना है? देखो what is the probability candidate getting 4 or more correct answers by? okay, so यहाँ पे लिखना आपको x is equals to number of correct answers out of 5 questions। वो जो 4 वाला है वो कंसेप्ट तो मेरे प्रॉब्लम क्वेश्चन वाला पार्ट है,
यहाँ तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, NCX, P, Q, N, phi C, P 1 by Q 2 by 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए ना P का। See, probability of getting 4 or more correct answers. Getting 4 करेक्ट आंसर मतलब क्या आएगा, आइदर 4 और ग्रेटर देन 4 और मोर है ना बेटा। तो 4 या उससे ज्यादा मतलब मैं कितना ले सकता हूँ, 4। तो इसमें रिवर्स जाना बेटर है। आप लोग नहीं सर, आपने होगा 0 1 2 3 4 5, क्या है 4 और मोर, आपको ये फाइंड करना है। तो आप 1 माइनस 0 1, तो अभी कंपल्सरी नहीं, आपको दोनों साइड से कहाँ जाना है, टाइम सेविंग कहाँ पे वो देखना है। यहाँ में रिवर्स चले जाओ, रिवर्स जाने के बाद भी मुझे 4 टाइम करने के बाद वापस रिवर्स तो पेंडिंग ही है ना, तो उससे बेटर कि जो दिया है वही ले लो, रिवर्स जाने का जरूरत ही नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू wave 4, yes, 5C4 1/3 2/3 5C5 5C4 comes to only 5 5 4 3 2 5 4 वो 4 3 2 1 वो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 4 10 80 में ये 2/5 5C5 3 5 times 3 5 times कितना आएगा, so x greater than equals to for answer कैलकुलेट कर, समझ में आया ना क्या करना है, क्लियर। Find the probability, now in question number 8, find the probability of throwing at to most, underline the word at to most. What do you mean by at most? Maximum, yes, at most means maximum. At most 2 6s in 6th rows of a single die. So अगर concept wise check करेंगे तो how many dies we use, 1, but how many times we use, 6 times. How many times we throw, 6 times. And how many dies, 1. See, 6th row of a single die, अगर यहाँ पे आपका n है 6 है, and p probability of getting 6, ये 6 मिलने का चांसेस, ये नहीं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास सिंगल डाइस है और सिंगल डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूँ तो सिंगल डाइस में 6 आने का चांसेस कितना है, 1। How many times we got 6? 1 out of 6. And our Q is 1 minus P. Okay. Let x is equal to number of, say, in
6th rows of single. N is 6. P 1 by 6. 5 upon 6. But what is your required question? क्या find क्या करना है चेक करो जरा. See, find the probability of throwing at most to 6. Okay, at most. See, probability of getting at most मतलब maximum, at most 2 6. Now listen, ये at most 2 मतलब कितना ले सकते हो आप? 2 उससे ग्रेटर या स्मॉलर? आराम से सोचो, इसका कंसेप्ट की नहीं बात करो, जनरल बात करो. आपके पास 6 टाइम्स चांस मिला है, मैक्सिमम 2 है. इसका मतलब समझना, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 टाइम्स. मैक्सिमम 2 मतलब क्या ले सकते हो आप? आइदर 2 और लेसर के मोर लेसर. अरे एटमोस्ट का मतलब समझ में आता है ना कि मैक्सिमम. समझो हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम यही एग्जांपल दिया था. सपोज यू हैव 100 rupees in your pocket, so that 100 rupees is maximum. So you can spend either 100 or उससे अरे है ही नहीं तो एटमोस्ट 2, तो यू कैन सिलेक्ट आइदर 2 और लेस देन. सी यहाँ पे आपके पास और एक चॉइस, रिवर्स जाना है आपको. तो रिवर्स में 2 और मोर तो कितना हो जाएगा? 3 4 5 6. वो बेटर है क्या? नहीं. तो इससे अच्छा तो यही बेटर है आपका. It may be 0 1 2. If we got 0 6 1 upon 6 5 upon 6 plus 1 and 2. जनरली आप जो इसे चल, ये 1 है, ये भी 1. 5 upon 6 6 times 6 1 upon 6 5 upon 6 5 times 6 5 2 1. स्क्वायर 5 upon 6 4 टाइम. ये मैंने कैंसिलेशन इसीलिए नहीं किया तो क्या आप तीनों पार्ट में चेक करेंगे ना. 5 upon 6 6 टाइम्स है, ये 5 upon 6 5 टाइम्स, 5 upon 6 4 टाइम्स. अब आपको जो कैंसिल करना है, आपको समझ में आया ना? ये रहने, ये ब्रैकेट है 1 2 3, वो रहने देने का पर्पस कि आपको वो कॉमन लेना है तो आप ले सकते हो. बाकी एक चेंजेस यहाँ पे आप ले लो. ये क्या आ जाएगा? 30. यहाँ क्या आ जाएगा? और कुछ कैंसिल हो रहा है देखो. और तो कोई चेंजेस नहीं है. यहाँ पे क्या आएगा? 5 upon 6 6 टाइम प्लस 5 upon 6 5 टाइम प्लस 12. नहीं बट इसका भी मैं एक चांस ले सकता हूँ ना ऐसे. 1 upon 2 5 upon 6 5 टाइम्स
5 1 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 1 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। अब सब में से आप क्या कॉमन लेंगे? 5/6 5 टाइम्स। यहाँ क्या बचेगा? प्लस 1। यहाँ 5 टाइम्स कॉमन है, यहाँ पे 1/2 इसका एलसीएम। 5/6 5 टाइम 7/। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट 5 टाइम्स कैलकुलेट कर भी लेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप ऐसे लेने दो एंड आपकी कॉलेज में जो करवाओ ना वो आप कंप्लीट। अल्जेब्रिक पार्ट तो समझ में आना क्या किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवर्स जाना नहीं है। लेस देन और इक्वल्स टू 2 है तो इट इज 0 + 1 + 2। ओके, चलो स्टार्ट कर देंगे। See, same exercise but another part of this exercise which is mean and variance. See, in exercise 8.1 we already discussed expected value and variance. It's like same, but that formula of expected and variance was different. तभी आपका E of x का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा, दैट इज समेशन ऑफ xi into pi। वेरिएंस का फॉर्मूला डिफरेंट था, E of x² - E of x the whole square। एंड वो टाइम पे गिवन इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट था, x कॉलम उसकी प्रोबेबिलिटीज। नाउ वी आर गिवन द डिफरेंट वे, वी आर सॉल्विंग मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बाइनोमियल में 2 पैरामीटर्स n एंड p। आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज विद द 2 पैरामीटर्स। क्या है? x follows the binomial n and p। q तो आपका 1 - है। तो यहाँ मैं मेरे स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो चलेगा क्या? E of x² xi है नहीं आपके पास, xi pi कुछ नहीं। तो यहाँ आपका मीन, सी द वर्ड्स को जो चेंज किया, मीन मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। This is also sign of mean and this is known as E of x. Ultimately all the numbers and values are same. Mean, expected value, this mean, E of x all are same. E of x and p. What is the formula of E of x and p? What is the formula of variance? It is known as VAR, that is called variance of x. Formula and p. See, ये बाइनोमियल का मीन एंड वेरिएंस है। फिर से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन एंड वेरिएंस एंड वेरिएंस इज आल्सो एसडी स्क्वायर। ये वो हमने रिग्रेशन में कोरिलेशन सब जगह पे यूज किया कि सी जनरली वेरिएंस इज अ एसडी स्क्वायर। ओके, सो इन द क्वेश्चन नंबर 9, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, see we are given x follows, see the information wise उतना ही है कि your x follows the binomial distribution with the parameter, here our x follows binomial distribution with n and p. Okay, what is your n? 10, p 0.4, E of x V of x मतलब इसके वेरिएंस आपका क्वेश्चन है। ये दोनों आपके फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। लिसन, Q you can find, yes, क्या आएगा? 0.6। ओके, सो ये आपका E of x, E of x का फॉर्मूला क्या आपका? NP। what is your E of x? 4। what is V of x? is actually variance है सर, वेरिएंस ऑफ x का n 10, p 0.4, q
2.4. सो बस आपको वही फाइंड करना है. अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? सी फॉर्मूला चेंज हो गया, वर्ड्स वही है, मीन एंड वेरियंस, मीन एंड वेरियंस. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. देयर आर 4 सब क्वेश्चंस. P, what is your P? E of x and variance of x. See, more or less अगर आप चेक करेंगे ना बेटा, तो ये मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन हो गया कि आउट ऑफ दिस 4 वैल्यूज n, p, e of x, v of x, समथिंग इज मिसिंग. अब क्या मिसिंग होगा वो तो कुछ भी आ सकता है. अल्टीमेटली आपका कैलकुलेशन तो ये 2 फॉर्मूला में ही चलेगा. सी, e of x का फॉर्मूला आपका क्या है? e of x का np. व्हाट इज e of x? 6. p 0.6. 6 upon 0.6. So what is your n? चलो n तो फाइंड हो गया. अब मैं वेरिएंस कैसे फाइंड करूं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस? n p q. आपके पास तो q नहीं है. हाउ कैन वी फाइंड q? अरे वो तो फिक्स्ड है ना बेटा, q का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 1 माइनस 0.4, ये n आपको मिल गया 10. अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या लेके आना है? वेरिएंस. फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का? npq. n 10 p 2.4. अंडरस्टूड दिस? सी अल्टीमेटली आपका एप्लीकेशन किसका रहेगा? ये फॉर्मूला का. फिर डिपेंड द मिसिंग जो भी नंबर होगा. इजी? अंडरस्टूड दिस? ओके, अनदर 2 सब क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, बट पहले आप ये कॉपी कर लो. ओके, so as we already completed question number 9 and उसके सब question number 3 and 4 all दोनों questions same. Okay, so by completing this exercise our type of binomial distribution is completed. So next time we start with Poisson distribution. Okay.